जय माँ सरस्वती, वंदे मातरम। आज प्रस्तुत की एक अगली कड़ी फिल्म शुरू करने जा रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने आपको कुछ बताया था उसके बारे में। अब आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, अब हमारा जो प्रश्न आता है कभी कभी प्रश्न परीक्षाओं में कि किस धन का 20% किस धन का 20% किस धन का 20% 30 रुपया है, या किस धन का 20% 30 रुपया है, या किस धन का 20% 30 रुपया है, या इस तरह भी दे सकता है x का 20% 30 रुपया है, तो x का मान बताइए। तो x का मान बताएं। चलें, x का मान बताएं। फिर यही हमारा प्रश्न रहेगा कि वह संख्या बताइए जिसका 20% 30 हो। वह संख्या बताइए जिसका 20% 30 हो। वह संख्या बताएं, इबारती है, वह संख्या बताएं जिसका 20% 30 हो। वह संख्या बताएं जिसका 20% 30 हो। अब हमारा जो प्रश्न है, सारे प्रश्न एक ही हैं और कहने का तरीका अलग अलग है। अब इस तरह का जब प्रश्न हमारा आता है कि किसी धन का 20%, तो किसी धन का क्या है, समझ लीजिए किसी धन का 20% है, तो आदमी पूरा कब होता है? आदमी, हम जैसे खड़े हैं ना, तो हम पूरा 100% हैं। हम पूरा कितना है? 100% हैं। अब 100% हम हैं। अब मान लीजिए 2 हाथ निकल जाए तो हम कुछ कम हो जाएंगे, यानी हमारी प्रतिशतता कम हो जाएगी। यानी पूरा शरीर आपका कितना हो गया? 100%। कभी कभी हम क्या करते हैं, जब कभी कभी आदमी कहते हैं कि आपका 100% काम निश्चित हो जाएगा, यानी 100%, यानी आप ये समझिए कि आपका पूरा काम एकदम हो जाएगा, कि आपका 100% काम पूरा हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। इसका मतलब क्या है कि आपका काम एकदम हो जाएगा और आप निश्चिंत रहिए। 100% मतलब एकदम, यानी पूरा। 100% मतलब पूरा। तो अब क्या है कि वह कह रहा कि किस धन का 20% 30 रुपया है। किस धन का 20% 30 रुपया है। तो किस धन, अब क्या है, वह संख्या कौन सी है जिसका 20% 30 रुपया है? यानी 20% क्या हो गया? 30 रुपया। अब पूछ रहा है कि वह पूरा 100% इसका क्या होगा। देखिएगा, प्रश्न पूछ रहा है कि इसका 20% अगर 30 रुपया है तो इसका 100% कितना होगा। यानी 100% मतलब वह धना कितना है, वो रुपया कितना है, बताइए आप। तो 20% कितना है? 30 रुपया है। तो अब हम वह धन ज्ञात करेंगे कि वह धन क्या है। वह धन क्या है, तो क्या दिया है? 20%। अब हल करने का तरीका समझ लीजिए इस प्रकार है, ये हमारी अपनी मेथड है। 20% बराबर 30 रुपया, तो 20% को क्या कह दें, तो अब 20% बराबर 30 रुपया है। तो चलिए हम जो गंवार वाली भाषा में चलते हैं, जो हमारे जो पूर्वज जो पहले थे, उंगली वाला स्टार्ट करते थे, उंगली पे लगाना होना। तो 20% कितना है? 30 रुपया। तो 30 रुपया हमारा कितना है? तो क्या करिए, 30 रुपये को 20 भाग में बांट दीजिए। 30 रुपये को आप 20 भाग में बांट दीजिए। 30 रुपये को क्या भाग में बांटेंगे? 20 भाग में। अभी आपकी संख्या निकल जाएगी। 30 रुपये को किस भाग में, क्या भाग में बांटेंगे? 20 रुपये में। 30 रुपये को 20 भाग में बांट दीजिए आप, पहले चीज़। तो आपका एक भाग निकल आएगा। तो 30 को अगर 20 में भाग में बांटेंगे तो हमारा एक भाग कितना आ जाएगा? 1.5 रुपया। कितना आ जाएगा? 1.5। कितना आ जाएगा? 1.5। तो हमको 100% ज्ञात करना है। यानी 30 को हम 20 में भाग में बांटेंगे तो 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया। अब बचा 2, 3, और 3 का आधा कितना होता है? 3 को दो भाग में बांट दीजिए। यानी ये समझिए आप, यहाँ पे 1/4
मतलब कि 1 का 4 हिस्सा कर दीजिए। 1 है उसका 4 हिस्सा कर दीजिए। 1 रुपया तो उसका 4 हिस्सा कर दीजिए, चौनी चौनी हो गया। 1/4 मतलब 1 का 4 हिस्सा। 2/5 यानी 2 का 5 हिस्सा कर दीजिए। 2/5 यानी 2 का 5 हिस्सा कर दीजिए। तो 3/6 यानी 3 का 6 हिस्सा कर दीजिए। तो इसी प्रकार है कि हमारा क्या हो गया, अब 3/2। अब 3 का कैसा करेंगे हम, 2 हिस्सा। 3 का कैसा करेंगे, 2 हिस्सा। तो हमारा 3 का 2 हिस्सा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 कितना आ जाएगा, 1.5। 3 का आधा निकालेंगे तो कितना हो गया, 1.5 रुपया। यानी 3 रुपये को 2 भाग में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 मिलेगा। यानी 3 रुपये को 2 आदमी बांट दीजिए तो कितना कितना मिलेगा, 1.5 रुपया। 1.5 रुपया मिलेगा ना। तो उसका 1 भाग कितना आ गया, 1.5 रुपया। तो उसका 100 भाग कितना हो जाएगा, उसका 100 भाग कितना हो जाएगा, गुणे 100 कर लीजिए। अब 1.5 गुणे 100, 1.5 गुणे 100 कितना कितना हो गया, 15 गुणे 100 कितना हो गया, 1500। और यहाँ एक दशमलव है, दशमलव के बाद एक दशमलव के बाद एक अंक है, यानी दशमलव के बाद एक आदमी है। तो यहाँ पीछे लगाइए, बाएं तरफ से 1 यहाँ लगा दीजिए, दाहिने तरफ से यानी पीछे से, यानी यहाँ पीछे से लीजिए। तो हमारा कितना उत्तर आ गया, 150। वह संख्या क्या हो गई आपकी, 150। वह संख्या आपकी 150 हो गई। वह संख्या आपकी 150 हो गई। तो यह हम समझा रहे थे आपको। अभी हम आपको समझा रहे थे कि इसको किस तरह लगाना है, समझने के लिए इतना कर रहे थे। अब हम डायरेक्ट आएंगे। देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं कि वह संख्या बताएं वह संख्या बताएं चलिए, वह संख्या बताएं जिसका 15% $450 हो, जिसका 15% $450 हो। या वह धन बताइए जिसका 15% $450 हो। अब यहाँ इस तरह भी लिख सकता है, इसको आ सकता है कि x का 15% बराबर 450। तो x का मान बताइए, अब समझिएगा। या कह सकता कि किसी धन का 15% 450 है तो वह धन क्या होगा, यानी रुपया क्या होगा। चलिए अब क्या है, 15%, किसी धन का 15% कितना हो गया, 450 रुपया। 15% कितना हो गया, 450। 15% कितना हो गया, सीधे यहाँ लिखिए, कहीं जाना नहीं है, कोई फार्मूला नहीं। 15% कितना हो गया, 450 रुपया। 15% तो 450 रुपया। तो अब क्या करेंगे हम, सीधे वही समझ लीजिएगा कि अब धन ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, इस 450 का कितना टुकड़ा करेंगे हम, 15। कितना टुकड़ा करेंगे, 15। तो चलिए 450 का कितना टुकड़ा करेंगे हम, 15। यानी 15 से भाग देंगे, माने 15 टुकड़ा करेंगे, यानी बांटेंगे 15 भाग में, तो 15 से भाग देंगे, ठीक ना। 450/15। अब परसेंटेज है ना, यह क्या है, इस परसेंटेज को क्या करेंगे, परसेंटेज मतलब क्या हो गया, प्रतिशत मतलब क्या हो गया, 100। क्या हो गया, 100। अब क्या करेंगे, प्रतिशत मतलब 100 हो गया, तो गुणे 100 कर लीजिए, गुणे 100। अब हल कर लीजिए, हल करिए, क्या होगा, इस 100 का गुणा कहाँ पे होगा, इस 100 का गुणा ऊपर वाले में होगा, नीचे वाले में गलती से मत कर दीजिएगा, नहीं तो उत्तर आपका गलत आ जाएगा। इसलिए अगर दिक्कत हो रही तो यहाँ नीचे 1 रख लीजिए। आगे हम पढ़ाएंगे जब संख्या पद्धति के बारे में, तो हम इसका जिक्र करेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, काटिए। तो काटेंगे कैसे, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45 से 0 है 30 हो गया। अब कितना आ गया हमारा, 30। नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं होता, 30 गुणे 100, यानी 30 का 100 नोट, 30 का 100 नोट या 100 का 30 नोट समझ लीजिए, कितना हो गया, 3000। वह संख्या क्या हो गई हमारी, 3000। वह संख्या हमारी क्या हो गई, 3000। फिर कह दे कि अब इबारती बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं इस पर, फिर बोल दे वह धन बताइए जिसका 60% 180 हो, जिसका 60% 180 हो। वह धन बताइए जिसका 60% 180 हो।
मानव कह रहा है कि वह धन बताइए जिसका 60% 180 हो। तो क्या करेंगे फिर हम, 60% है कुछ नहीं करेंगे, 180 है तो 180 का क्या टुकड़ा करेंगे हम, 60 टुकड़ा, यानी बटे 60 कर देंगे, यानी 60 भाग में बांटेंगे इसको। अब क्या करेंगे, परसेंटेज है गुणे करिए, अब प्रतिशत का मतलब क्या हो गया 100। अब क्या करेंगे, है देखा नीचे एक शून्य बा, है शून्य से कट गया। अब काटिए इसको, 6 त्रिक 18, 3 हो गया, है 30 हो गया, 30 गुणे 10, 30 गुणे 10, अब हमारा क्या गया, 30 हो गया या 10 बचा, 30 गुणे 10 बराबर कितना हो गया, 10 का 30 नोट बराबर कितना हो गया 300, कितना हो गया 300, 10 का 30 नोट बराबर 300। अब आगे फिर हम चलेंगे, फिर वह धन बताइए, देखिएगा वह धन बताइए जिसका 75%, वह धन बताइए जिसका 75%, जिसका 75% 450 रुपया हो, जिसका 75% 450 रुपया हो। और ये इबारती मुख से बोल रहे हैं केवल, अब लिख नहीं रहे यहाँ पे, तो वह धन बताइए जिसका 75% 450 रुपया हो। अब फिर क्या ज्ञात करेंगे हम, फिर उसी विधि से, और कोई विधि नहीं है। चलिए 75% 450, वह धन बताइए जिसका 75% 450 हो, वह संख्या बताइए जिसका 75% 450 रुपया हो। वह किस धन का 75% 450 रुपया है, वह धन क्या होगा, इस तरह का आता है प्रश्न, या सीधे आ जाता है x का 75% बराबर 450, तो x का मान। चलिए 75%, अब क्या करेंगे, क्या हमारा उत्तर 450। अब ये 75 है तो क्या करेंगे, अब बांटना है, तो 75% वो धन बताइए जो जिसका 75% 450 रुपया हो, तब क्या करेंगे, वह धन क्या हो गया 450। अब क्या करेंगे, उसका 75 टुकड़ा करेंगे, क्या टुकड़ा करेंगे, 75 लिखा है 75 टुकड़ा कर देंगे, गुणे 100, गुणे 100। अब क्या हो गया हमारा, काटिए, भाग काटिए, कैसे कटेगा यह, 25 से काट दीजिए, 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100, 25 चौके 100। अब इसे काट दीजिए 3 से, 3 15 में, यानी एक बार 150 गुणे 4, यानी 150 गुणे 4 यानी 150 गुणे 4, यानी 150 गुणे 4 बराबर कितना हो गया हमारा 600, यानी वह धन क्या हो गया हमारा 600 हो गया, वह धन हमारा कितना हो गया 600 हो गया। फिर आप इसी को हल करेंगे कि वह धन बताइए जिसका 80%, जिसका 80%, हम यहाँ लिख दे रहे हैं भारती कि वह धन क्या होगा। चलिए यहाँ लिख दें 80% 240 रुपया है, 240 रुपया है। अब क्या करेंगे हैं, तो वह धन क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे, 240 है, अब 240 का क्या पार्ट करेंगे हम, 80 पार्ट। अब परसेंटेज है हटा दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए यहाँ पे। अब 80 तियाँ 8 3 24 और शून्य से कट गया, यानी 3 हो गया, 3 गुणे 100, 100 की 3 नोट, 3 गुणे 100 बराबर 100 की 3 नोट, यानी वो आंसर क्या हो गया हमारा 300। क्या हो गया हमारा आंसर 300। इसी तरह का हमारा प्रश्न आता है। अभी हम चैप्टर 2 पे चल रहे हैं, हम आपको धीरे धीरे आपको जो है अभी आप प्रोसेस सीख लीजिए, उसके बाद लाभ हानि का चैप्टर चलेगा, फिर लास्ट में हम चलाएंगे आपका जो संख्या पद्धति भी। तो चलिए, और बीच में एक दिन हम आपका लाइव क्लास लेंगे, जो लाइव क्लास लेंगे एक दिन बीच में। अब आप खुद हल करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा आप। चलिए हम प्रश्न लिखते हैं, वह संख्या बताएं जिसका 20% 40 है, जिसका 20% 40 है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, हम यहाँ
आंसर लिख देते हैं। ए 400, बी 200, सी 500, डी 800। चलिए आप निकालेंगे, वह धन बताएं जिसका 25% 1000 है। वह धन बताएं जिसका 25% 1000 है। चलिए आंसर लिखते हैं। ए 3000, बी 4000, सी 8000, डी 1000। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इससे हमें पता चलेगा कि आप हमारे सवाल को, हमारे समझाने के तरीके को जो है आप समझ रहे हैं। धन्यवाद।